आज हैं हम अपने ननिहाल के फार्म हाउस पे, जहाँ आप देखेंगे ये फार्म हाउस नहीं, एक ऐसा समझिए कि बाग है जिसमें हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको पार्ट बाय पार्ट हम दिखाएंगे फार्म हाउस पर हमारा क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर पहला खंड में देखिए हमारा रहने का आवास है हमारे घर का, और यहाँ से ये देखिए हमारा गौशाला है जहाँ आप देख रहे हैं। तो देखिए साउथ आपको जर्सी गाय है, उसके बगल में गिर गाय है, वहाँ देखिए वो वाला भूरा वाला गिर गाय है, उसके बगल में सबसे लास्ट वाला आप देख रहे होंगे वाइट से है, वो साहिवाल है। यानी कि हर एक तरह का गाय यहाँ पे पाला जा रहा है। आप देखिए इसको रहने के लिए प्रॉपर शेड की व्यवस्था की गई है। आप शेड देखिए, एक में खाने का व्यवस्था है और दूसरे में पानी का व्यवस्था है। इसी तरह से प्रॉपर की गई है, प्रॉपर तरीके से शेड बनाया गया है। शेड में पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। आप देखिए यहाँ पर भोजन का समय हो गया है यहाँ, और शेड में बैठने की भी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से किया गया है कालीन का, ताकि इसको कंफर्टेबल लगे, किसी तरह की दिक्कत ना हो इसको सभी प्राणियों का। इस तरह से बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि इसमें किसी दिक्कत। और इसका ढाल देखिए एक तरफ का किया हुआ है, ताकि अगर ये पेशाब करती है, शौच करती है, जिससे पानी रुक जाने को जाके रुके, यहाँ नहीं रुके, रुकने की वजह से इन्फेक्शन होने की और दुग्ध उत्पादन का जो क्षमता है वो कम जाता है। तो इस तरह से बनाया गया है। रहने के लिए, गर्मी से बचने के लिए पंखे की व्यवस्था की गई है, यानी कि पूरे सभी तरीके से यहाँ व्यवस्था किया गया है। इसी तरह से अगर आप पशुपालन करते हैं तो आपको शेड का निर्माण करना चाहिए और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से बनाइए कि पानी और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाए। अलग अलग चीज़ें आप देखिए, सजावट के लिए व्यवस्था किया गया है। और पूरा आम का बाग है, देखिए आम का बाग है। इधर सजावटी पौधे हैं, ये देख रहे होंगे करी पत्ता आपको सामने लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है। आम के बाग में देखिए प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। और उसमें भी देखिए रहने के लिए रिंग की तरह बना हुआ है, जिसमें पानी और खाद समय समय पर दिया जाता है। साफ़ सफाई का मेंटेन रखते हुए डस्टबिन वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी नियत तौर पे डिसाइड की गई है। आप देखिए हर पौधे से पौधे की दूरी जो है वो डिसाइडेड है। हम और अगले खंड में चलते हैं। ये देखिए पूरा आम का बाग है, वहाँ नींबू लगा हुआ है, ये पौधे लगे हुए हैं। उस साइड में देखिए इस तरफ में भी आप देख सकते हैं कि और ये पौधे लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, फूल वाले पौधे लगे हुए हैं, करी पत्ता लगा हुआ है। ये फार्म जो है उधर देखिए लेमन ग्रास आप देख रहे होंगे, इधर लेमन ग्रास देखिए लगा हुआ है। लेमन ग्रास का यूज आप लोग जहाँ अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसको चाय सुबह सुबह अगर चाय में डाल करके पिएंगे तो गैस की समस्या नहीं होगा, और काफ़ी हेल्दी होता है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बॉडी, तो मैंने इससे ऑक्सीडेशन बना रहता है बॉडी का। पिछले वाले खंड में देखिए अमरूद लगा हुआ है, उधर आम के देखिए कितने अच्छे फल आए हुए हैं, अभी पके नहीं हैं, पकने का समय भी नहीं आया। आप देखिए कलोज से इसको जैसे देख पा रहे होंगे, देखिए आम जो है आम अभी पका नहीं है, पकने में भी इसका समय है। अगले खंड में हम जाएंगे अपने फार्म हाउस के दूसरे पार्ट में, जिस पार्ट में पूरे तरीके से लगा हुआ है। देखिए रखने के लिए, यंत्र रखने के लिए, गाड़ी वगैरह रखने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। उसके बाद हम आगे अंदर की तरफ चलेंगे। देखिए फूल लगा हुआ है, सजावटी पौधे लगे हुए हैं, फुलवारी की तरह लगा हुआ है। हम आगे खंड में चलते हैं। ये है हमारा फार्म हाउस का दूसरा खंड। पहले इस खंड में चलते हैं। ये हमारा फार्म हाउस का दूसरा खंड है। इस खंड में देखिए शुरुआत से आपको देखते हैं, इधर देखिए अमरूद लगा हुआ है, ये जामुन के पौधे में जामुन देखिए गिरे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। इतना जामुन खाने वाला तो नहीं है, तो किसी को खाना हो तो आप आ सकते हैं। आप देखिए इधर आम के पौधे लगे हुए हैं, और आप इधर फोकस करिए, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट पीट बना हुआ है। उस साइड में भी वर्मी कंपोस्ट पीट बना हुआ है, इधर भी वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था किया गया है, प्रॉपर बैठने का व्यवस्था है। और आप देखिए इसमें अलग अलग पार्ट में मैं आपको बताता हूँ। एक पार्ट में देखिए आम के पौधे लगे हुए हैं, उसमें रिंग बने हुए हैं, ध्यान से देखिए इसमें रिंग बने हुए हैं। इस रिंग में ही पानी दिया जाता है और समय समय पर खाद दिया जाता है। दोनों रिंग इसलिए बनाया जाता है ताकि आम को समय समय पर पटवन दिया जाए। आम के पौधे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को
कि इसको तकरीबन जो है नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रचुर मात्रा में देना चाहिए। प्रॉपर तरीके से पानी देना चाहिए और खाद देना चाहिए। जितने साल का आपका पेड़ है उतना गुने 100 ग्राम के हिसाब से यूरिया, उतना गुने 100 ग्राम के हिसाब से 50 ग्राम के हिसाब से DAP और 50 ग्राम के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटास आप दे सकते हैं। साथ में आप 15 से 20 kg FYM जो कि हमारे फार्म पे अवेलेबल है। देखिए बन रहा है वर्मी कंपोस्ट, इसी सबको समय समय पे नवंबर दिसंबर के महीने में दिया जाता है। एक बार जून के महीने में भी इसमें जो है खाद दिया जाता है, वर्मी कंपोस्ट दिया जाता है। इसमें देखिए इसमें प्रॉपर एयरेशन के लिए खेत बने हुए हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट FYM जो बन रहा है उसमें होल की व्यवस्था किया गया है। होल जो होता है वो खाद बनाने में मदद करता है। इससे एयरेशन जो है पास होता है, हवा समय से उधर जाते रहता है तो इसका एयरेशन बना रहता है और बहुत अच्छे तरीके से खाद। इसको एरोबिक मेथड ऑफ कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग या FYM कहते हैं। इधर आप देखिए इस पार्ट में जितने भी पौधे लगे हुए हैं सभी में रिंग बने हुए हैं और प्रॉपर स्पेसिंग का मेंटेन किया गया है। अलग से आप देख रहे होंगे कि आपको देखिए ओल का पौधा है जो फ्री में आपको मिल जाता है। छोटा सा पौधा क्या हो गया, ये जो स्पेस है इसके बीच बचा हुआ छोटे पौधे जो आराम से आपको एक्स्ट्रा आप इससे ले सकते हैं उत्पादन। ओल लगा हुआ है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। एक बार अब लग गया साल भर के बाद आप इसको उखाड़ सकते हैं, उखाड़ के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम आते हैं अगले खंड में। इस बागान में हर तरह आम, लीची, केला, अमरूद, जामुन, हर तरह के पौधे पेड़ मौजूद हैं। आप देखिए इधर देख पा रहे हैं ये रहा जामुन और ये देखिए ये वाले पार्ट में फूल लगा हुआ है जो फ्री में हमको अलग से उत्पादन सब्जी के रूप में काम आता है। मिलिए हमारे भाई साहब से, बड़े भाई हैं इनके साथ अब आगे हम टूर कराते हैं। देखिए हमारे छोटे भाई लोग हैं। नमस्कार। तो अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। देखिए ये वाला देखिए उत्तराखंड में देखिए वर्मी कंपोस्ट का ही चैम्बर बना हुआ है। यानी जो आप स्टार्टिंग के पार्ट में जो आप साहिवाल, गिर, जो गाय देखे थे उसके जो भी गोबर आते हैं उसको प्रॉपर तरीके से हमारे फार्म में ही स्टोर किया जाता है। और ऊपर से बाद में क्या होता है फार्म वेस्ट जैसे जितने ऑर्गेनिक वेस्ट देखिए इसमें पत्ते वगैरह यानी कि जो खरपतवार है वो डाले हुए हैं। इस वाले में देखिए आपको जो पेड़ के जितने पत्ते हैं वो डाले हुए हैं, पुआल डाले हुए हैं। यानी क्या करते हैं कि पहले जो है गोबर को स्टोर करते हैं, उसके बाद ऊपर से जो है पुआल डाल देते हैं और या जो फार्म वेस्ट है पत्ते हैं उसको डाल देते हैं, डाल करके ढक देते हैं। 2 से 3 महीने में जो हमारा है खाद जो है तैयार हो जाता है, FYM तैयार हो जाता है। देखिए इसमें देखिए इसका जो कलर है ऑलरेडी कि भूरा हो गया है, या इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसको अब हम खेत में डाल सकते हैं। ये FYM पूरी तरीके से ये तैयार है। देखिए अभी बिल्कुल कच्चा नहीं रहा। इसका प्रयोग करके हम ट्राइकोडर्मा भी बना सकते हैं। ये जो चैम्बर देखिए लगभग इसमें से 25 किलो लगभग पार्ट को निकाल लीजिए। निकाल करके अलग करने के बाद इसको ट्राइकोडर्मा मिला करके इसको मिला देना है। मिला करके फिर ऊपर से ढक देना है और समय समय पर पानी देते रहना है। हमारे खंड में देखिए ये लीची का पौधा है। एक भ्रांति बना हुआ है कि लीची जो है हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। बिहार में जब भी होगा तो भागलपुर, समस्तीपुर के क्षेत्र में ही होगा। लेकिन देखिए दोस्तों ये लीची का पौधा है जो हमारे बागान में ऑलरेडी अवेलेबल है और इससे उपज भी हो रहा है। अभी तो टूट चुका है। आप देखिए इसमें तरीके से लीची इस सीज़न आया था और अच्छा लीची निकला। उसको देखिए जो कुछ दाने हैं वो गिरे हुए हैं आपको। एक पौधा और इधर है, इस तरफ में भी लीची का पौधा है। इधर का देखिए इधर के पार्ट में एक और लीची का पौधा है। देखिए ये दोनों पेड़ जो है लीची का है। दोनों के बीच लीची के पौधे का स्पेसिंग जो होता है वो लगभग 8 मीटर का होना चाहिए। तो देख लीजिए लगभग 24 फीट की डिस्टेंस मेंटेन की गई है। दूसरा लीची का पौधा के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए जो हमारे यहाँ ऑलरेडी मिलता है। इसके फलन के लिए क्या होता है कि इसके पुष्पन के लिए जो होता है वो ठंडा समय चाहिए होता है और फलन के लिए इसको गर्म चाहिए, जो कि अपने यहाँ बिहार में यानी अपने क्षेत्र में ऑलरेडी है। अब आप देख पा रहे होंगे ये गोबर का ढेर है। ये जो हमारे गाय से हमारे फार्म के जो गिर गाय साहिवाल आप देखे थे उससे जो गोबर आ रहा है उसको क्या किए, इसको चैम्बर के रूप में डाल दिए। इसको प्रॉपर्टी जब पूरा भर जाता है तो फिर क्या करते हैं इसके ऊपर पुआल डाल देते हैं। पुआल डाल करके फार्म का जो पत्ते हैं उसको ऊपर डाल देते हैं और सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 महीने बाद ये पूरा तरीका सड़ जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बगल वाले पार्ट में ऐसा किया हुआ है। ये देखिए इस चैम्बर में ये वाले पार्ट में देखिए गोबर जो है दिखाया हुआ है पूरा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक
इस चैम्बर का देखिए दूरी जो कि एक्सेसिव दूरी होता है लगभग 4 फीट वही मेंटेन किया गया है, 4 फीट। और लंबाई अपने जितना मेरे पास जगह है उसके अकॉर्डिंग पूरा लंबाई रखा हुआ है। इसको कर करके देखिए ऊपर से पुआल से, देखिए पुआल से ढका हुआ है, पुआल है, फार्म बेस्ट है, देखिए उससे ढक दिया गया है। अब ये 2 से 3 महीने में देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, बन करके तैयार हो गया है। जितने पौधे हैं सभी पौधे में पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन की गई है प्रॉपर तरीके से। अब देखिए अभी इसमें सब में फलन हो रखा है, आप पौधे में देख पा रहे होंगे अभी सभी पौधे में आम आए हुए हैं। लीची ऑलरेडी तो इससे तोड़ लिया गया है, तो आम आए हुए हैं। आम तोड़ने के बाद इस पूरे गार्डन में जो है हमारा फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में पूरा छटनी होगा। जितने भी पुराने ब्रांचेज होते हैं पुराने ब्रांचेज को काट दिया जाएगा, जितना भी जहाँ जहाँ घना दिख रहा है उसको काट दिया जाएगा। काट करके फार्म हाउस के जो होती है उसको मेंटेन किया जाएगा। और छटनी से क्या होता है कि अगला साल फलन ज़्यादा आता है। ज़्यादा घना पौधे से ज़्यादा आम नहीं आते हैं। ये जो भ्रांति बना हुआ है कि ज़्यादा घना रहेगा, तो ये देखिए इसमें नए पौधे सामने वाले में देख रहे होंगे आप, नए पौधे आ रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आम के पौधे में फल आता है तो 1 साल पुराने ब्रांच पर आता है। तो जिस ब्रांच में आपका इस साल आम आ गया हो, जो पुराने इस साल हो गए जिसमें आ रहा है उसको काट दीजिए, ताकि तुरंत से नया उसमें ब्रांचेज आए और नया ब्रांच अगले 1 साल में वो मैच्योर हो जाए और आपको फिर से आम का फसल दे सके। हमारे देखिए सभी पेड़ में अलग अलग किस्म के आम है। इसमें देखिए थोड़ा सा आगे इसको दिखाइए जरा से कसती है। उसमें देखिए ब्लैक टिप ऑफ मैंगो लगा हुआ है कि नीचे का पार्ट जो है ना इसमें ब्लैक हो रखा है। वो देखिए सारे पौधे में हो रखा एक प्रकार से प्रॉब्लम है। ये इसका वजह है कि आसपास के क्षेत्र में जो है ना चिमनी है, चिमनी में SO2 गैस निकलता है। SO2 गैस निकलने के कारण ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो जाता है। इसके बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोग को बोरेक्स 0.8% का छिड़काव करना चाहिए, यानी कि इसको कोयलिया रोग कहते हैं, इसी को ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो इस पौधे में हो रखा है। इसमें इस बार हम अपने फार्म में बोरेक्स 0.8% का मैंने घोल को छिड़काव करेंगे इस पर, ताकि इससे बचाया जा सके। और ये चिमनी की वजह से हुआ है। अगर किसी के यहाँ आसपास में चिमनी नहीं है तो आप उसके लिए उसका एक बैक्टीरियल डिजीज है, उसके लिए आपको ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग आपको जड़ में करना चाहिए और उसका स्प्रे करना चाहिए। उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसको 3 बार स्प्रे किया जाता है 15-15 दिन की दूरी पे। एक बार मांजर आने के बाद जब फलन हो जाए तब, उसके बाद 15 दिन की दूरी पर आप ब्लू ऊपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। उससे आपका ये जो समस्या है वो दूर हो जाता है। दूसरा आप क्या देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ मैंने आसपास में चिमनी है, जो कि यहाँ जिस क्षेत्र में मैं हूँ जहाँ मेरा फार्म हाउस है आसपास में चिमनी है, तो वैसे में क्या होना चाहिए, चिमनी का जो टिप है उसको और ऊंचा कर देने से भी इस रोग से समस्या से निजात हम पा सकते हैं। आइए हम चलते हैं और हम दूसरे खंड में चलते हैं जहाँ हमारे पास सब्जी, केला और विभिन्न तरह की चीज़ों का प्रयोग किया गया है, लगाया गया है। दूसरे खंड में देखिए हमारा दूसरा पार्ट। देखिए इस पार्ट में सब्जी लगा हुआ है, केले के पौधे हैं सामने लगे हुए हैं, और ये देखिए मेंथा जिसको कहते हैं, मिंट जिसको कहते हैं, ये देखिए मिंट है, मेंथा भी इसको कहते हैं, मेंथॉल ऑयल इससे निकलता है। ये तो पुदीना है जो चटनी के रूप में या सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी की दूसरी वैरायटी होती है जापानी मिंट, जिसका हम लोग मेंथॉल तेल निकालने का काम आता है। काफ़ी महंगा बिकता है, तो सारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ सब्जी लगा हुआ है। सब्जी बरसात के मौसम को देखते हुए देखिए अलंग दे दिया गया है, ताकि इस पर चढ़ करके अगर सब्जी फलेगा तो हमारा सब्जी सड़ेगा नहीं। ये देखिए परोर लगा हुआ है, नेनुआ जिसको कहते हैं आप लोग। देखिए ऑलरेडी फलन हो रखा है। इस तरफ में देखिए मिर्च लगे हुए हैं, मिर्च के भी पौधे हैं, मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। इधर देखिए नींबू का पौधा उधर लगा हुआ है, सामने नींबू का पौधा उस तरफ लगा हुआ है। और भिंडी देखिए उस साइड में भिंडी वगैरह भी लगा हुआ है। इधर देखिए कद्दू जिसको लौकी कहते हैं आप लोग। इसमें एक चीज़ किसान भाई आप लोगों को ध्यान देना होगा कि अगर लौकी का पौधा हो तो आप लौकी के पौधे में जड़ जहाँ होता है वहाँ से अगले 5 पत्ते तक काउंट करिए। 5 पत्ते के बीच में अगर कोई तना निकला हो, शाखा निकला हो, तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, नहीं हटा दीजिए। और क्या कीजिए कि पहले पत्ते से लेकर के 13 पत्ते तक काउंटिंग कीजिए, उसके बाद आगे का टिप को हटा दीजिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके फसल में फूल लग रहे हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। उसका वजह है कि मेन स्ट्रीम में जो है फल नहीं बनते हैं। अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो जो और ब्रांचेज निकलेंगे 5 पत्ते से 13 पत्ते के बीच में,
उसमें जितने फूल आएंगे उतने उसमें फल बनेंगे। तो आप लोग प्रयास ये करिए कि आप जब भी कद्दू का फसल लगाते हैं तो उसको क्या कीजिए, 13 पत्ते के बाद तोड़ दीजिए और 5 पत्ते के पहले जो भी ब्रांचेज है उसको भी आप निकाल दीजिए और एक जगह से एक ही पौधा प्रयास कीजिए लगाने का। ये देखिए आम का पौधा है, इधर अमरूद का पौधा लगा हुआ है, इधर भी अमरूद का पौधा है। हम थोड़ा सा चलेंगे केले के बागान की तरफ। ये देखिए हमारा फार्म हाउस में भाग है जो लकड़ी की कटाई हमारे फार्म हाउस से जो आते हैं उसी लकड़ी का कटाई किया जाता है फर्नीचर वगैरह। ये जो हमारे फार्म से इधर देखिए जो हमारे फार्म से मूंग वगैरह टूटे हैं जो हम लोग खरीद खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उसी मूंग का तुड़वा का लाइन जो सूख रहा है और उसकी खेत में जुताई हो जाएगा। इधर आइए देखिए ये है केला का पौधा, केला का पौधा है। ये देखिए अमरूद का पौधा है। ये देखिए केला ऑलरेडी आया हुआ है। देखिए केले का चप्पल बना हुआ है, अच्छा बढ़िया फल आया हुआ है। अंदर भी देखिए फल आया हुआ है, आप इसका यूज से आ सकते हैं। इधर भी देखिए फल लगे हुए हैं, दिखाइए उधर भी फल लगा हुआ है, फल लगे हुआ है। और इसको सपोर्ट के लिए जो है इसको क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो है इधर अगर पौधा जो है गिरने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको फिजिकल सपोर्ट देते हैं, जो कि देखिए इधर बांस या किसी भी चीज़ से आप फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं इसके माध्यम से, ताकि आपका जो पौधा है वो गिरे नहीं। इसको कहते हैं प्रॉपिंग। आप लोग भी अगर केला लगाते हैं तो आप सपोर्ट करने के लिए जो है वो सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस वाले खंड में जो है देखिए मकई लगा हुआ है, भिंडी लगा हुआ है। एक इसमें खरपतवार बहुत है, थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, इसमें लेबर लगेंगे। ओवरऑल कहा जाए तो हमारे फार्म पे जो है वो सभी कुछ अवेलेबल है। आप भी अपने घर के आसपास अगर जगह है तो आप इसी तरह से उसको डेवलप कीजिए, ताकि आपको हर तरह का फसल, हर तरह का फल फूल औषधीय पौधे मिल जाए और उसका आप बेनिफिट ले सकें और एक राजशाही फीलिंग भी ले सकते हैं। हम इस फार्म हाउस में सभी तरह की चीज़ अवेलेबल है। आप सभी को इस वीडियो से सीखने की ज़रूरत है कि आप अपने घर के आसपास हर तरह के पौधे लगा करके ऑर्गेनिक तरीके से आपको खेतीबाड़ी कर सकते हैं। आपको पहले वाले भाग में मैं दिखाया था कि वर्मी कंपोस्टिंग का चैम्बर लगा हुआ है, उसी से बायम वगैरह आता है, खाद का यूज नहीं होता है और उसी से इसकी खेती की जाती है। इसके स्प्रे के लिए ट्राइकोडर्मा डाला जाता है, स्प्रे के लिए जीवामृत किया जाता है, नीम का पेड़ है उससे नीमास्त्र बनाया जाता है, नीम का तेल कीड़े मकोड़े मारने के लिए दिया जाता है। तो हमारा जो फार्म हाउस है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। यहाँ जो भी खाद निकल रहे हैं वो हमारे अपने यूज के लिए हैं, तो इसमें किसी तरह का खाद वगैरह आप लोग भी इसका यूज करिए और आगे इस तरह का कंटेंट, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका होस्ट सुमंत कुमार दिवाकर, MSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। धन्यवाद।